चलिए, हमारे साथ इस खबर पर और अधिक अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब बिजली महंगी होने जा रही है, सर क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर जुड़ा हुआ? देखिए, प्रदेश में बिजली को महंगा करने के लिए काफी दिनों से बिजली कंपनियां प्रयासरत हैं। इसके पहले भी प्रयास किया गया था और बिजली कंपनियों ने जो नया बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी अभी पिछली बार भी भेजा था, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। अब एक बार फिर बिजली कंपनियों ने 2025-26 के लिए 7.52% महंगी बिजली करने का जो प्रस्ताव है विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। और इस प्रस्ताव को अगर मंजूर होता है तो 150 से 300 यूनिट खपत करने वाले जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इस जो है जो श्रेणी में अगर बात की जाए तो 50 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी और उससे उनके जेब पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। अगर अगर स्लैब की बात करें तो जो 50 यूनिट का स्लैब है वर्तमान में जो 4.27 रुपए प्रति यूनिट के दर से अभी तक उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है, लेकिन जो प्रस्तावित दर है वो 4.59 रुपए है, जिसमें 32 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर देखा जाए तो 150 से 300 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को करीब 50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा और 300 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 31 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा। तो ये अभी विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव अगर मंजूर होता है तब खपत होगी। इतना तो तय है कि जिस लिहाज से बिजली कंपनियां बिजली दर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, उससे है कि हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ बढ़ोतरी की जरूर मंजूरी दे सकती है, क्योंकि बिजली कंपनियों का यही कहना है कि जो उनका खर्च है, जो घरों तक बिजली पहुंचाने का खर्च है उत्पादन से लेकर, तो वो बढ़ गया है। और उस लिहाज से देखा जाए तो एमपी में बिजली की दरें काफी कम है। और अभी अगर देखा जाए कि प्रति जो बिल है 168 रुपए करीब का जो है वो अभी जो है वो अगर बिजली का दर बढ़ेगा तो उनको अधिक देना होगा। और इस जो है याचिका पर अभी जो है 24 जनवरी तक आपत्ति मांगी गई है और इसकी ऑनलाइन सुनवाई भी 11 फरवरी को इंदौर में, 13 फरवरी को जबलपुर में और 14 फरवरी को भोपाल में होगी। तो कुल मिला के 14 फरवरी के बाद ही इसका पता लग पाएगा कि बिजली की दर बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जी निश्चित रूप से सर, और जिस तरह से कहा कि अभी ये अनिश्चित है और अभी जैसे कि आपने उल्लेख किया, पर सर अगर यदि ये बिजली की दर बढ़ती है तो वे उपभोक्ता जो 150 से 300 यूनिट तक बिजली का उपभोग करते हैं उन्हें प्रति बिल कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे और किस तरह से उन पर भार पड़ेगा? देखिए, भार तो निश्चित पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे जो छोटे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली की खपत कम है उन पे भार कम पड़ेगा, लेकिन ऐसे जो मध्यम उपभोक्ता हैं जो 150 से लेकर 300 यूनिट तक हर महीने का खर्च करते हैं तो उन पर भार सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। और ये वो उपभोक्ता हैं जो देखा जाए तो सामान्य कह सकते हैं कि जिनके घरों में उस तरह के उपकरण नहीं है, जिनके घरों में उस तरह की खपत नहीं है, लेकिन इन पर इस तरह का भार बढ़ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो इस तरह की जो है उनके जो भार की जो इसमें प्रस्तावित दर दी गई है वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये वो वर्ग होता है जो या तो छोटी मोटी नौकरी करता है या इस तरह के लोग होते हैं जो मध्यम आय वर्ग वाले हैं और उनकी खपत भी इसी तरह की होती है, तो उनको हिसाब से थोड़ा सा रियायत मिलनी चाहिए थी। जबकि 300 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले हैं उन पर 31 पैसे प्रति यूनिट जो दर बढ़ाने का प्रस्ताव है, इसमें ये जरूर कर दिया जाना चाहिए था कि ये वर्ग वो होता है कि जिनके घरों में महंगे बिजली उपकरण हैं और एसी है और सारे उपकरण हैं, तो इनका जो बिजली का खपत होता है हर महीने 500 से 1000 यूनिट तक होता है।
तो अगर इन पे इस तरह का दर बढ़ा भी दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस पे इस तरह की सहूलियत दी गई है, जबकि इस तरह के वर्ग में जो 150 से 300 यूनिट वाले वर्ग हैं उनको उन पे ज्यादा भार पड़ेगा। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बता दें मध्य प्रदेश में 7.52% तक बिजली महंगी हो सकती है। 150 से 300 यूनिट खपत वाले ज़्यादा जो उपभोक्ता हैं उन पर असर पड़ेगा और बिजली कंपनियों ने दर बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भेजा है। यदि ये सुनिश्चित हो जाता है तो इसके बाद बिजली की दरें लागू होंगी।